नूरिस्तान की वादी कभी रोशन हुआ करती थी, मगर पिछले 10 साल से वहां एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। लोग कहते थे कि रात को हुआ नहीं चलती, लेकिन किसी के कदमों की आवाज जरूर चलती है। इसी वादी में 18 साला लड़का ऐलान रहता था, जो हमेशा महसूस करता था कि कोई इसे दूर से देख रहा है। एक रात जब सब सो रहे थे, ऐलान ने घर के बाहर सरसराहट सुनी। दरवाजा खोला, कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी सांस उसके चेहरे से टकराई। फिर उसके कदमों पर एक चमकती हुई धाती लकीर गिर गई। जैसे ही ऐलान ने उसे छुआ, लकीर उसकी जिल्द में जज्ब हो गई और पहली बार उसे एक सरगोशी सुनाई दी। तुम आखिरी चिराग हो, रोशनी का कश्ती तुम्हारे बगैर नहीं बचेगा। नूरिस्तान के पहाड़ों के पीछे मौजूद एक तबाहशुदा किला था। वहां साया पाजारी रहते थे। उनके लीडर जामरान सियादिल ने सुबह ओल का पत्थर चोरी कर लिया था। जामरान हर रात पत्थर को अंधेरे में रखकर एक ही जुमला दोहराता, अंधेरा अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर। और हर रात वादी के अंदर गुमशुदा लोगों की आवाजें गूंजती। ऐलान का सफर शुरू हुआ। तलाई जंगल में दाखिल होते ही माहौल अजीब हो गया। दरख्त हल्के से झोल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल खामोश थी। फिर अचानक ऐलान के पीछे कोई साया हरकत कर रहा था। ये कोई आम साया नहीं था। एक लंबी लागर शक्ल, जिसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही थीं, बेजान मगर जिंदा महसूस हो रही थीं। ऐलान ने कदम रोके। खामोशी छा गई। सिर्फ पते की सरसराहट और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो साया अचानक चीखा नहीं, बस धीरे धीरे सरगोशी करने लगा। तुम अकेले नहीं हो। ऐलान ने पीछे देखा, मगर वहां कोई जिस्मानी वजूद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और उसकी धड़कती हुई सांसें। बूढ़ी जादूगरनी माजरा ने ऐलान को रोशनी कंपास दिया। कंपास पत्थर की समत दिखाता था, मगर एक खतरनाक शर्त के साथ। जैसे जैसे तुम सच्चाई के करीब जाओगे, कोई तुम्हारी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐलान ने पूछा, कौन? माजरा ने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम अपना साया समझते हो, वो तुम्हारा साया नहीं। उसने कंपास पकड़ा तो अचानक पीछे से पांव की आवाज आई। वो मुड़ा। अंधेरे में ऐलान जैसी ही एक शक्ल खड़ी थी, बिल्कुल वैसी, मगर आंखें सिया सुराख जैसी। वो शक्ल धीरे से बोली, मैं तुमसे पहले यहां पहुंचूंगा। साया महल एक अंधेरे में डूबा हुआ किला था, जहां दीवारें सांस लेती महसूस होती थी। ऐलान अंदर पहुंचा तो रोशनी कंपास खुद ब खुद चमकने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई। वही सियाह हम शक्ल, जो हर कदम पर ऐलान की नकल कर रहा था। फिर अचानक वो बोल पड़ा, तुम अकेले नहीं आए, मैं तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ हूं। ऐलान ने पत्थर तलाश किया, मगर अंदर हर तरफ अंधेरा फैल गया। इस लम्हे जामरान नमूदार हुआ। ये पत्थर रोशनी नहीं, खौफ खाता है। जामरान ने साए का तूफान ऐलान पर छोड़ा, मगर जब वो हम शक्ल ऐलान उसके सामने आया, उसने फासफासाया, मुझे खत्म करो, वरना ये पत्थर तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। ऐलान समझ गया। उसने रोशनी को अपने अंदर से जगाया, और वो हम शक्ल चीखता हुआ गायब हो गया। रोशनी ने किला तोड़कर जामरान को खत्म कर दिया। साए बुखारात बनकर उड़ गए। ऐलान पत्थर लेकर बाहर निकला। जैसे ही इसने पत्थर ऊंचा उठाया, नूरिस्तान की वादी एक झटके से रोशन हो गई। अंधेरे की आवाजें चुप हो गईं। खामोशी टूट गई। लोग दौड़ते हुए आए और कहा, ये लड़का नहीं, आखिरी चिराग है। और इस दिन से ऐलान का नाम हमेशा के लिए बदल गया। अंधेरे का आखिरी चिराग।